A very good morning to all of you. Happy Teachers Day to all the teachers, all my colleagues. I'm really very thankful to all my school level teachers, all my college teachers, all my university level teachers, and my research guides. I'm really very thankful to you all, sir. What I am today, it is because of you, and I'm really very thankful to you all for being there in my life. Whatever I am today, it is whatever you have shaped me. That's it. And thank you so much. Happy Teachers Day to you all. तो हमारा जो बेसिक मैथ्स हमारा सीरीज चल रहा था, तो उसमें आज जो है हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 में भी आपने शुरुआत किया होगा इससे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितना होता है? तो 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जैसे आप जानते हैं कि साइन, तो SINE एक ये है पहला, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है आपका कोसाइन, ठीक है, कोसाइन। फिर उसके बाद से आता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट। फिर उसके बाद से आता है आपका कोसेकेंट। फिर उसके बाद से आता है सेकेंड, और फिर उसके बाद से आता है आपका कॉटेंजेंट। ये है, ठीक है। ये दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो बेसिकली देखिए, अगर ये हम बोल रहे हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो रेशियो जनरली क्या होता है? रेशियो में एटलीस्ट मतलब कुछ दो क्वांटिटी का डिवीज़न हुआ होगा, है ना। तो वो चीज़ क्या चीज़ है कि दो क्वांटिटी का जो डिवीज़न है वो क्या चीज़ है? अभी इसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन पहले वो जान लेते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं वो किस में पॉसिबल होता है? ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक हमारा ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, उस एक ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री इन द सेंस 90 डिग्री को रिप्रेजेंट ऐसा करके करते हैं हम, सो दिस इज़ परपेंडिकुलर टू एंगल। 90 डिग्री एंगल को स्पेशली हम इस सिंबल से हम देते हैं, दिस इज़ 90 डिग्री, राइट। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हम कंसीडर कर लें कि ABC है। इसमें एंगल B जो होगा, एंगल B जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें से एक एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, उसमें एक एंगल है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें देख सकते हो आप कि इसमें 3 जो है साइड्स हैं। देयर आर 3 साइड्स हियर। वन साइड इज AB, BC एंड AC। अब इन साइड का एक्चुअली एक पर्टिकुलर नाम होता है। जो इसमें सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो आपको देखने के लिए लग रहा होगा कि जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है, इंडिविजुअली जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो है AC, राइट। तो AC जो है सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाला साइड है। और फिर उसके बाद से ये 2 साइड और बचा आपका। एक साइड है AB, दूसरा साइड है BC। AB और BC को आप क्या बोलते हो? तो AB और BC को हम एक नाम देते हैं, एक परपेंडिकुलर होगा उसमें से, एक बेस होगा, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, या ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा एक डिपेंड कर जाता है। तो बाकी सबसे बड़ा वाला तो हाइपोटेनस हर एक केस में रहेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका देखिए कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जैसा नाम से ही क्लियर है, उसमें 3 एंगल होगा, है ना। तो इसमें कौन कौन सा एंगल हो रहा है? आपका एंगल ये हो रहा है, एंगल B हो रहा है और एंगल C हो रहा है। तो अगर आप जब एंगल A को पकड़ेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बातें किया कि मान लेते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू थीटा। अगर एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, या जो आपका एक जो साइड जिसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके सामने वाला जो होगा एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर बोलेंगे आप। इसका मतलब BC अगर परपेंडिकुलर हो गया, BC को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा परपेंडिकुलर है।
BC अगर परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब किसी पे ना किसी पे तो परपेंडिकुलर हुआ ही है, और वो कौन सा साइड है, वो है आपका AB, क्योंकि आपने ऑलरेडी AC को डिफाइन कर दिया कि हाइपोटेन्यूस उसको बोलते हैं। BC जो है चूंकि थीटा आपने जब डिफाइन कर लिया कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो थीटा वाला जो है उसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। जैसे अब देखिए, अगर हमने इस एंगल C को पकड़ा होता, जैसे एंगल C इज इक्वल टू लाइक अल्फा, तो एंगल C को अगर आपने अल्फा पकड़ा तो अल्फा के सामने वाला जो साइड होगा वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसका मतलब AB जो होगा यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब AB अगर परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस होगा, और ऑफ कोर्स AC जो है हाइपोटेन्यूस, दोनों ही केसेस में है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। तो अभी हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें वही थीटा को हम लेकर के इन्वॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो एक कोई भी आप मान लीजिए कि चलिए हमने थीटा के रिस्पेक्ट में ले लिया है, थीटा से बात करते हैं, तो इसको जो हमने क्या बोला कि जो साइन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन, और फिर उसके बाद से ये एंगल हम कंसीडर करते हैं। ऑफ कोर्स इसका शॉर्ट फॉर्म जो SIN ये COS है, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ tan। ठीक है ना, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि कोसेक, और इसको हम बोलते हैं सेक, और इसको हम बोलते हैं कॉट। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब ऑफ कोर्स ये जो साइन होता है, ये आपका साइन के बाद में क्या है, एक एंगल उसमें आता है। ठीक है ना, एक एंगल आता है जिसको हम आप बोलेंगे कि मान लेते हैं साइन थीटा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा हुआ, फिर उसके बाद से आपने कॉस थीटा, देखिए यही एंगल मैंने कंसीडर किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ भी आप बोल सकते थे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, ऐसा करके। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कोसेक थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये है कॉट थीटा। ओके, अब बात करते हैं कि ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और रेशियोज जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ दो क्वांटिटी का डिवीजन हुआ होगा, तो वो जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं। तो साइन थीटा को डिफाइन करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो अभी हमने डिफाइन कर दिया कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूस क्या है। अगर आपने थीटा एंगल ए के एंगल को आपने थीटा अगर पकड़ा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर को हम ऐसा अगर लिख दें, परपेंडिकुलर का एक सिंबल हम दे दें कि ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस को दे दें HYP, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसीलिए मैंने HYP कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बेस को आप B ही कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, चलिए वो ऐसा ही कर देते हैं। ठीक है, तो P मतलब परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं बेस, और H को मतलब हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है, बस यही दोनों याद रखना है, बाकी सारा का सारा चीज खुद से ही आ जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लेकिन होता क्या है वो साइन थीटा, और इवन ये जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेशियो होता है, मतलब जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है उसका रेशियो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसा होता है। तो साइन थीटा बाई हमारा ये कॉस थीटा होता है, और इसको आप जब लिखेंगे तो P/H डिवाइडेड बाई B/H, H से H कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा है वो क्या होता है। कॉसेक थीटा जस्ट आपका एक जो आपका रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है वो क्या है, एक रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा को हम बोलते हैं इट इज ए कॉसेक थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/P/H, H ऊपर चला जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस सेक थीटा, ये आपका कॉस का जो है आपका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, और इसको आप ले सकते हैं इट इज सिंस इट इज B/H, सो ये हो जाएगा H/B, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। देन व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज नथिंग बट इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ दिस टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा टेन थीटा होगा, और टेन थीटा होने के बाद में ये आपका क्या हो जाएगा कुल मिला करके बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली आप अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जस्ट जानते हो तो बेसिकली सारा का सारा चीज ऐसे ही वेल नोन हो जाता है। ठीक है,
तो ये हमारा रहा कुछ आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इसी पे हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें और करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होता है, कुछ एंगल का एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होता है, जैसे कि sin 30 डिग्री क्या है, sin 45 डिग्री क्या है, ऐसा कुछ करके एंगल का मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंगल है। एंगल को मैंने लिखा हुआ है कि 0 डिग्री, फिर उसके बाद से आपका 30 डिग्री, 45, 60, और ये एक डिग्री में भी है और आपका रेडियन में भी है। कहाँ तक है? 180 डिग्री तक है। और क्या क्या मैं लिख रहा हूँ? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो पहले एक चीज़ देखें कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, ये आपका 0 के बराबर होता है, याद रखना है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है एक्चुअली। इसका यहाँ पे लिख दें कि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इसको आपको याद रखना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि कितना याद रखने से काम चल जाएगा, जैसा मेरा चल रहा है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। और ये साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री, ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, इतना वैल्यू अगर आपको याद है, इतना वैल्यू अगर आपको याद है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में। क्या करना है फिर उसके बाद से, जब आप 120 पे जाएंगे तो 120 पे जस्ट क्या करेंगे, देखिए 91 हो गया, 120 फिर से ऐसे ही जाएंगे आप इस साइड में, आप ऐसे ही चले जाओ इस साइड में। तो 120 का मतलब √3/2 120 हो जाएगा। 135 एक्चुअली 1/√2 हो जाएगा। 150 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये है ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद से कॉस वाला आपको 90 तक याद रखना है। कॉस का आपको केवल 2 चीज याद रखना है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का आप याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें कि साइन जैसे कि साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इनफैक्ट अगर मैं वही बोल रहा था कि आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू पता है यहाँ 0 से 90, तो फिर उसके बाद से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो 90 की वैल्यू साइन की होगी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। तो मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2, मतलब कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 यही हो जाएगा, सेम चीज आ गया। फिर यहाँ 1/2 इधर आ जाएगा 60 डिग्री पे, और 0 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे। हो गया नहीं हो गया? देखिए कोई दिक्कत ही नहीं, इसको जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। 1 इधर आ गया, फिर उसके बाद से 0 इधर, √3 इधर, मतलब ऐसा हुआ कि इसको जस्ट फ्लिप कर दो आप ऐसा, ओके। फिर उसके बाद से कॉस थीटा, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाते हुए आप इसको ऐसा कर दो 1/2, 1/√2, फिर उसके बाद से √3/2, फिर उसके बाद से ये आपका लेकिन कॉस 80 की जो वैल्यू होती है वो -1, ऑफ कोर्स ये आपका निगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, साइन में एक्चुअली वो पॉजिटिव होता है और कॉस में आपका ये वैल्यूज निगेटिव हो जाती है, ओके। फिर उसके बाद से आता है कि टेन थीटा भी आप देख सकते हो। तो आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 1/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कट के 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, आप करके देख सकते हो। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, इट इज अनडिफाइंड, ओके। तो ये हमारा अनडिफाइंड है। फिर उसके बाद से जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पे देखिए यही है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो, तो √3/2 और ये -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, -√3। तो मतलब ऐसा ही हुआ कि आप इसी वैल्यूज को आप लेते जाएं विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 अपॉन √3, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जस्ट इतना चीज़ें, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि आप 90 डिग्री तक आप याद करके रखें, मतलब अच्छे से देखिए। आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री पता है तो ऑफकोर्स कॉस थीटा का भी लिख सकते हैं। देखिए जस्ट इसको फ्लिप करके 1 ऐसा करके फिर tan का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। लेकिन बात यह है कि हर बार तो निकालना वो चीज़, तो एग्जामिनेशन हॉल में तो हर बार की हमने जस्ट साइन का वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री याद रखा है, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है cos 45 आएगा या cos 60 आएगा तो हम उसको वहाँ एग्जाम में बैठ के निकालेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं है। उसको आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट
आप जो है ये जो मैप है इसका 90 डिग्री तक आप याद रखे रखो कि एकदम जबान पे होना चाहिए कि cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 45 का वैल्यू कितना है। इसमें से आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि tan 45 इज इक्वल टू sin 45 बाई cos 45 आप करो, फिर sin 45 का वैल्यू रखो cos 45, नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन उसमें टाइम किलिंग होगा, ठीक है ना, तो उसको चीज़ नहीं करना है ऐसा। तो ये चीज़ आपका हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट क्या चीज़ है। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होता है? तो क्वाड्रेंट ऐसा है कि जैसे कि मेरे ख्याल से आपने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि जैसा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, मैं देखिए ऐसा बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका वाई डैश कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, वो आपका वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट मिला, एक ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाने से पहला जो क्वाड्रेंट आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं इट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा करके आ गए। और 5वां क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 5वां पहला वाला ही होगा। फिर से पहुंच गए भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपका साइन से लेकर के आपका जो भी हमने अभी लिखा था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है सभी पॉजिटिव होते हैं। तो जब सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब हम ऐसा लिखते हैं कि ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो कौन कौन सा है कि साइन थीटा और ये जो इसका जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, वो आपका पॉजिटिव होता है। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव। अच्छा, इसको अभी हम बताएंगे, इसका जस्ट आप ऐसे समझ लो, फिर उसके बाद से एग्जांपल देके समझाएंगे तो समझ में आएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। फिर आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, जैसे ये वाला आपका क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या चीज़ पॉजिटिव होता है? ये आपका जो आपका जो टेंजेंट होता है टेन थीटा और जो कॉटेंजेंट होता है वो आपका जो कॉट थीटा, वो आपका पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ऐसा ये दोनों पॉजिटिव, यानी बाकी सारे के सारे जो 4 बचे हुए हैं वो नेगेटिव। इसमें साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो आपका कॉस थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, वो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा रहा क्वाड्रेंट का चक्कर। अब हम जरा सा इसमें बात करेंगे कि बेसिकली मीनिंग क्या है इसका, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मतलब ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे इसमें मैंने बोला कि ये सारे के सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे चीज़ पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके बीच का एंगल कितना होगा, देखें अब इसके बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वेरी करेगा। तो कोई भी एंगल जो कंसिडर आप करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 से 90 के बीच में आप कोई भी एंगल कंसिडर कर लो। जैसे मान लिया कि हमने जो है 30 डिग्री कंसिडर कर लिया, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज होगा 30 डिग्री पे वो पॉजिटिव होगा। उसमें कोई भी जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए ये अच्छा है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बाकी सारा चीज़ दिखाने के लिए। तो ये हमारा आप देख सकते हो कि 0 से 90 में जो भी जो वैल्यू, जैसे 30 डिग्री हमारा ये है कि नहीं है, 30 डिग्री ये हमारा है। अब आप देखो कि साइन जो 30 डिग्री होगा वो कितना होगा, साइन 30 डिग्री, मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30 डिग्री। और एक्चुअली एंगल है जो कि थीटा है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ थीटा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसका बात है कि ऑलरेडी ये वाला सारा का सारा एंगल है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री, ऐसा करके लिखने से अच्छा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। cos 30 डिग्री √3/2 पॉजिटिव है नेगेटिव है। tan 30 डिग्री पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें कि और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी तो पॉजिटिव होंगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन का जो हम रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज कॉसेक, तो कॉसेक इज आल्सो पॉजिटिव दैट इज 2। फिर उसके बाद से सेक आएगा, सेक 30 डिग्री दैट इज आल्सो पॉजिटिव 2/√3। और फिर उसके बाद से tan का जो आपका रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉट ऑफ दिस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3।
राइट। तो ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी के सभी आपके पॉजिटिव ही आ रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सो सारे के सारे आप 0 से 90 डिग्री कोई भी वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब हम दूसरा, यही मीनिंग होता था जो मैं बोल रहा था। अब बात करते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चले आओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि केवल साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लिया जाता है, केवल और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब आप देखेंगे कि केवल और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं? बाकी एक्चुअली निगेटिव होते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना भी जो वैल्यूज है आप ऊपर में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो निगेटिव होता है, राइट। तो जैसे अभी देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि जैसे आपका, जब आप मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आप गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होगी भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ऐसा थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ मान लिया, तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री से ज़्यादा आपको जाना है और 180 डिग्री के बीच में रहना है। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप कंसीडर करेंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर 120 डिग्री, तो 90 और 180 डिग्री के बीच में आपका कहीं 120 डिग्री होगा। अब आप देखें कि 120 डिग्री में तो आपका यानी कि साइन 120 डिग्री क्या होगा और जो आपका कॉसेक 120 डिग्री क्या होगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या नहीं है, यही तो बोल रहा है ना। यहाँ पे क्वाड्रेंट का ही मतलब है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो जरा सा देखा जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 120 डिग्री दैट इज √3/2 विच इज पॉजिटिव, है कि नहीं है पॉजिटिव? √3/2। फिर उसके बाद से ऑफकोर्स इसका रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो वो 2/√3 हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बाकी का वैल्यू क्या? बाकी देखिए cos 120 डिग्री जो कि -1/2 आ रहा है, माइनस है। फिर उसके बाद से tan 120 डिग्री ये -√3/2 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बाकी जो जितना भी इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी, यानी कि बाकी जो 4 हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से एग्जैक्टली हमारा tan वाला होगा और cot वाला होगा कि tan और cot इस वाले रीजन में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में निगेटिव होते हैं। तो वो चूंकि हमने लिखा नहीं है लेकिन वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम अभी एग्जाम्पल देके उसको समझा देंगे कि वो वैल्यू जो है कैसे वो पॉजिटिव होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात यही हुई ना कि इसमें आपको ये देखिए, ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा, ये आपका 270 डिग्री होगा और ये फिर से अगेन 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जब एंगल को आप 180 और 270 के बीच में कंसीडर करोगे तब आपका tan थीटा और cot थीटा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लें कि tan 180 मान लेते हैं 30 डिग्री इसमें और जोड़ दो, 210 डिग्री कंसीडर कर लें, तो ये जो 210 डिग्री होगा ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और फिर उसके बाद से इसका जो रेसिप्रोकल है वो बाकी सारा का सारा निगेटिव। अभी हम एग्जांपल से देख लेंगे। सिमिलरली ये यहाँ पर भी जो है आपका कॉसेक जो थीटा है और जो सेक थीटा है ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद से अब हम बात करते हैं कि ये क्वाड्रेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एक कुछ फार्मूला होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए, मान लेते हैं जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि 90 डिग्री तक आप एटलीस्ट याद करके रखो, बाकी सारा का सारा जो चीज़ है वो खुद ब खुद मतलब आपको आप निकाल सकते हो उसको। इन जनरल क्या होता है कि आपको मतलब मेरे हिसाब से आप अगर ऑफकोर्स आप याद रख सकते हो तो आप याद रखो, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे 120 डिग्री का वैल्यू 135 या 150 ये सारे के सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कि इसको हम ऐसे ही मतलब काफ़ी ठीक ही है, मतलब इसको रहने देते हैं ऐसा जो बेसिक मैथ्स का ये है। अब हम बात करते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, मतलब कन्वर्जन है एक्चुअली। तो कन्वर्जन क्या है? जैसे है आपका एक जो फॉर्मूला है वो है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? फिर उसके बाद से दूसरा आता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा। मैं पूरा लिख देता हूं पहले। ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला यहाँ से कन्वर्सन का जो फार्मूला होता है वो ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपका कहीं ऐसा आता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी देकर के आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है मीनिंग। कुछ अगर आता है मैं यहाँ से ही बता दूंगा। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, तो साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो वही वैल्यू होगा जो आपका कॉस थीटा का वैल्यू होगा, वही वैल्यू होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और अभी आप जानते हो कि जब साइन 90 माइनस थीटा, जैसे ही माइनस थीटा की कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी वो वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो 90 में से उसको माइनस करते हो तो वो जो एंगल आएगा वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा?
पहले वाले ही क्वाड्रेंट में रहेगा। पहले वाले क्वाड्रेंट में रहने का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा चीज़ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया, राइट। ये पॉजिटिव है, भले से कॉस थीटा है बट इट इज़ ए पॉजिटिव, राइट। फिर उसके बाद से आता है कॉस 90 माइनस थीटा की वही वैल्यू होगी जो साइन थीटा की वैल्यू होगी। tan 90 माइनस थीटा की वही जो वैल्यू होगी जो आपका कॉट थीटा का वैल्यू होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ। अभी आप देखो कैसे हुआ ये साइन 90 माइनस थीटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपने ले लिया, तो ये 90 माइनस 30 आपने ले लिया। तो साइन 90 माइनस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन 90 माइनस 30 का वैल्यू वही होना चाहिए जो आपका कॉस 30 का वैल्यू हो, कॉस 30। इसका मतलब ये हुआ, जरा सा देख लें, कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस 30 की जो वैल्यू आई होगी वो आपका √3/2 के बराबर होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या वेरीफाई कर सकते हैं इस रिजल्ट को, साइन 90 माइनस 30, 90 में से 30 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इक्वल हो गया, सभी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद से बात करते हैं हम कि यहाँ पे देखिए जस्ट मैं ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर के भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि फर्स्ट वाला है तो इसको मैंने पूरा दिखा दिया है। तो ये जो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका किसके बराबर होगा, सेक थीटा के वैल्यू के बराबर होता है, और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू वही होगा जो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है, और जो कॉट 90 माइनस थीटा का वही वैल्यू होगा जो टैन थीटा का होता है। ठीक है, तो इसमें से भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कॉट 90 माइनस 30। तो कॉट 90 माइनस 30 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका tan 30 के बराबर होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आप यहाँ चार्ट से देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 मतलब 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए जरा से यहाँ पे कॉट 60 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ 1/tan 60, तो 1/tan 60, तो tan 60 √3, तो इसका मतलब 1/tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3। समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद से इस बार मैंने क्या किया है कि जस्ट उसका जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको मैंने नहीं लिखा। अब बात करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है। ये इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जितना भी एंगल है एक्चुअली, ये जितने भी एंगल आप कंसीडर करोगे, देखो जितने भी एंगल आपने कंसीडर किया है ये सारे के सारे एंगल एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये है, सारा का सारा यहाँ पे पॉजिटिव है या नहीं है, इसीलिए ये सभी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद से बात करते हैं कि हमारा ये साइन 90 प्लस थीटा, और अभी आप जानते हैं कि केवल यानी कि आप अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है एक्चुअली वो एक्यूट एंगल को ली गई है, मतलब छोटे एंगल इन द सेंस 0 से 90 के बीच का एंगल हमने कंसिडर किया है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 प्लस थीटा, अगर आप उस क्वाड्रेंट में इन जनरल मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कंसीडर कर रहे हैं, जब 90 प्लस थीटा में आप जाएंगे तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन चेंज वैल्यू नहीं, मतलब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे कि हमारा कॉस थीटा के बराबर होगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो वैल्यू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू के बराबर होती है। फिर उसके बाद से कॉस 90 प्लस थीटा एक्चुअली ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस का जो 90 प्लस थीटा जो भी वैल्यू होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली नेगेटिव होता है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, जब आपने इसको ऐसा लिखा वो साइन थीटा के वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। टैन थीटा ये भी क्या होगा बताइए, ये भी जो होगा वो पहली बात तो होगा नेगेटिव, और टैन वाला जो है किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा में, इसके वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू आप लेकर के, चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, जैसे कॉस 90 प्लस मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस 90 प्लस, लेट अस कंसीडर, इसको भी हमने क्या कर लिया, चलिए इस बार 45 मान लेते हैं। तो कॉस 90 प्लस 45 का वैल्यू वही होगा जो साइन ऑफ 45 का होगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। जरा सा देखें कि कॉस 90 प्लस 45 जो होगा वो कितना होगा, इसका वैल्यू मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप कि 135। तो कॉस 135 का वैल्यू जरा देखिए, कॉस 135 कितना हुआ, -1/√2, और साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये आपका इसके बराबर हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये हम यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं।
फिर उसी की तरीके से आप बाकी चीज़ों को आप कर सकते हो कि ये वैल्यू कैसा, लेकिन ये सब थोड़ा कन्वर्जन को आपको याद रखना है। बाकी इसका जो भी होगा, मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे कॉसेक आएगा वो वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। फिर अब बात करते हैं कि हम इधर आ जाते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर आप कंसिडर करें तो बेसिकली आप कहाँ पे हैं, ये एक्यूट एंगल ही कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं अभी। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो जो 180 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, ये जो होता है आपका साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, बस ये चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस कॉस थीटा, टेन माइनस टेन थीटा, कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस माइनस साइन लगा देंगे। और आपको ये पता है कि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद से अब बाकी जो होगा इसका कॉसेक वाला वो पॉजिटिव होगा, मतलब जैसे कॉसेक 180 माइनस थीटा दैट इज कॉसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद से 180 प्लस थीटा में आ जाते हैं। जब आप 180 प्लस थीटा में गए तो मेरे ख्याल से थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 180 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होगा, ये माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये आपका टेन थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो भी इसी के हिसाब से चेंज कर जाएंगे। जैसे कॉट वाला वो पॉजिटिव, लेकिन बाकी दोनों जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे अभी ऑफ कोर्स हम मतलब जो है कुछ एग्जांपल्स इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे जहाँ तक हो सकता है मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कॉस 180 माइनस थीटा है, तो मान लेते हैं हमारा कॉस, अच्छा चलिए इस बार एक काम करते हैं, टेन वाला ले लेते हैं, टेन 180 माइनस थीटा। तो सो टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। तो टेन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का ही कोई भी आप वैल्यू ले लें, जैसे 150 ले लेते हैं। तो टेन 150 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं इसको। और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ टेन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो टेन 150 का वैल्यू जरा सब बताइए आप, टेन 150 का वैल्यू माइनस 1/√3, तो ये हो जाएगा। और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 तो होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ, ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर उसके बाद से आता है आपका ये जो साइन 270, ये सब का वैल्यू इतना ज़्यादा बहुत ही पॉपुलर नहीं है। जो पॉपुलर वैल्यूज़ है, मतलब जो चीज़ पूछा था, ये चीज़ें ही मतलब अप टू यहाँ तक थोड़ा सा याद रखना चाहिए। बाकी जो है, बाकी में भी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इसका जो वैल्यू होता है साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, इनफैक्ट आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो ये हमारा जो होगा वैल्यूज़, ये आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये जो होता है वो आपका टेन थीटा के नहीं, ये आपका कॉट थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको जस्ट वेरीफाई भी कर दूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब साइन 270 प्लस थीटा, ये भी आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। 270, हाँ, अब यहाँ से जो बात आई, और 10 वाला ये माइनस ऑफ कॉट थीटा के बराबर होगा, ओके। अब यहाँ पे एक बात आ गई आपकी कि जो cos 270 प्लस थीटा होगा वो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे बताओ। cos 270 प्लस थीटा जो होगा वो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्चुअली cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यूज़ आएगी एक्चुअली वो वैल्यूज़ पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये होता है साइन थीटा के बराबर, लेकिन विथ पॉजिटिव साइन, ओके। फिर बाकी ठीक ही है, बाकी में कोई इशू नहीं है। अब जो है कुछ एक और वैल्यूज़ होता है, जैसे उसको आप प्लीज़ याद करके रखिएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, ये वैल्यू याद रखना है। और फिर उसके बाद से जो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और फिर उसके बाद से आपका होता है टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। इसका जस्ट एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, वो जो फिगर है, फिगर के हिसाब से जैसे कि आपने ये क्वाड्रेंट लेके रखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब आप माइनस एंगल कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो जब थीटा एंगल ऑफकोर्स है, एक्यूट एंगल को हमने कंसीडर किया है, तो ये जो थीटा होगा इसके और इसके बीच में होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं कोई थीटा ले लिया, तो जैसे ही कोई थीटा आपने कंसीडर किया, ये थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या नहीं होगा।
तो जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, यहाँ पे कॉस और जो सेक वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉस का जो वैल्यू आया अल्टीमेटली क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ओके। अब मैं इसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, क्या अगर आपको ये साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, मतलब जो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का जो भी वैल्यूज़ है, अगर वो आपको याद है, क्या हम ये सारे के सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं क्या, मतलब जो है ऐसा कर सकते हैं। जस्ट एक एक एग्जाम्पल मैं वहाँ से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको आप लिख लिए तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू कंसीडर करें, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, मान लेते हैं यही कंसीडर करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। तो ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा। अच्छा, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा को, जैसे कभी फंस गए कि यार मतलब जो है वो क्या वैल्यूज था, क्या चीज़ था, आपको केवल 90 प्लस थीटा तक याद है या 90 माइनस थीटा तक याद है, तो कैसे करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, 90 प्लस 90 180 हो गया, माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद से अब देखिए कि साइन, ये जो 90 माइनस थीटा इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दें, कोई दिक्कत है। तो ये 90 प्लस ये पूरा का पूरा एंगल, तो 90 प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, देखो कि आप साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा है कॉस थीटा की वैल्यू है एक्चुअली 90 माइनस थीटा, यही है पूरा का पूरा वो जो मॉडिफाइड जो एंगल आया वो 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दिस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे है कि नहीं, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी के तरीके से जरा सा एक चीज और करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा ये निगेटिव होना चाहिए था, tan 180 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो माइनस जो होगा हमारा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के बराबर है। उसी तरीके से जस्ट एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लूंगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब चलिए तीन एग्जाम्पल लेते हैं, एक 180 प्लस वाला, एक 270 प्लस या माइनस, और एक यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा कि जस्ट हमें वो 90 वाला जस्ट याद रखे, तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स निकाल सकते हो आप, लेकिन अगर कहीं फंस गए तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कौन सा 180 प्लस ले लें, तो चलिए इस बार कॉस वाला ले लेते हैं। कॉस है हमारा क्या है, हाँ थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, रेड से कर लेते हैं, रेड। तो क्या है, तो हमारा है कॉस 180 प्लस थीटा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, ये एक एंगल मान लो इसको आप साथ में। तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 90 प्लस थीटा, माने माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है, दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा। देखिए आया कि नहीं, cos 180 प्लस थीटा, गलत आ गया क्या, मैंने ठीक ही लगा है, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया फॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं साइन, यहाँ से अगर कोई वैल्यू पकड़ें तो कौन सा वैल्यू पकड़ लें, चलिए साइन 270 माइनस थीटा देख लेते हैं। तो यहाँ से साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 को आप वैसे ही जस्ट ब्रेक कर लो आप, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे 270 का मतलब हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको पूरा का पूरा एक एंगल मान लो आप इसको, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है cos थीटा, तो cos 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद से cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर अगेन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो इट इज माइनस ऑफ cos थीटा के बराबर हुआ। जैसा देखिए तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
फिर उसके बाद एक और वैल्यू जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि cos 270 प्लस थीटा। तो cos 270 प्लस थीटा में वो पॉजिटिव आना चाहिए था, राइट। तो उसको हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ा वेरीफाई करते रहोगे आप टाइम टू टाइम, इसको एटलीस्ट एक बार कर लेना, फिर उसके बाद से आपको याद हो जाएगा ये कि उसको कहते कैसे हैं। जैसे साइन 2 क्या लिया था मैंने, कॉस लिया था, राइट। तो कॉस कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा है cos 270 प्लस थीटा। व्हाट इज cos 270 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, ऐसा करके। तो cos 90 प्लस इसको एक एंगल मान लो आप, तो cos 90 प्लस ये एंगल, तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 90 प्लस थीटा। अब फिर उसके बाद से इसको आप एक एंगल मान लो, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये होगा आपका cos 90 प्लस थीटा। अब फिर से अगेन cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब ये आया कि नहीं, cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी याद नहीं है सारा का सारा वैल्यू, मुझे जस्ट मतलब जो है ये 180 डिग्री प्लस 180 प्लस थीटा वाला जस्ट याद है, ये सब याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मिटा दूँ इसको, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये वैल्यूज़ को थोड़ा रहने देता हूँ यहाँ पे, ओके। बाकी हम इतने में ही थोड़ा सा काम चलाएंगे आज। जैसे अब एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे कि अगर आपका साइन 2n पाई प्लस थीटा हो, ये वैल्यू क्या होगा, आपका साइन थीटा के बराबर है। cos 2n पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू आपका cos थीटा के बराबर है। tan 2n पाई प्लस थीटा, ये आपका tan थीटा के बराबर होता है। मतलब ऐसा क्यों होता है, मेरे ख्याल से जस्ट थोड़ा सा मतलब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हो कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये जो है जैसे n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्चुअली n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 ऐसा कुछ कंसीडर इंटीजर वैल्यू, तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। जैसे n की वैल्यू 1 मान लो आप, तो 1 मानने से क्या हुआ ये कि इसका मतलब हुआ कि हमारा साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर उसके बाद से होता है cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर उसके बाद से tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब जस्ट एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ देखना है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा अगर आप गए तो कहाँ चले गए, आप कहाँ पे गए। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा आप गए, तो साइन मतलब यहाँ 2 पाई हुआ, और फिर उसके बाद से मतलब मान लेते हैं कि ये इनिशियल एंगल थीटा था। इनिशियल एंगल थीटा होने से अगर जस्ट इसको 2 पाई हम मान लेते हैं, यहाँ पे आप थे, 2 पाई रोटेट कर जाएंगे तो फिर से उसी पोजीशन पे आ गए आप या नहीं आए, तो सेम वैल्यू आपको मिली या नहीं मिली, इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू जो होता है, क्योंकि आप 2 पाई रोटेशन करने का मतलब क्या हुआ, 2 पाई रोटेट किए तो पूरे के पूरे फिर से आप उसी जगह पे आ गए या नहीं आ गए। अगर हम बात करें कि ये हमारा कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, जैसे पहला वाला है कि अगर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले से करना है। तो आपको पता है कि साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 60। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी आपको पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos थीटा, तो cos 60, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर, या cos 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 डिग्री का है। साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 दी गई है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी cos 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद से बात करते हैं हम cos 120 डिग्री की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos, क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं cos 120 डिग्री को। तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा माइनस 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। आप यहाँ पे जस्ट देखते रहिए वैल्यू। इसको एक तरीका और है, ये तो फर्स्ट वे है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि cos 120 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं क्या, cos 120 डिग्री 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस 60 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा
किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है आप देख सकते हो, कॉस 60 का वैल्यू जो है 1/2 है, सो इट इज़ -1/2। ठीक है, इसका मतलब दोनों वेरीफाई हो गया आपका। tan 150 इसी तरीके से हम tan 150 का करेंगे, तो इसको हम एक तरीका है कि tan इसको हम लिख दें 90 + 60, tan 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा मतलब ये 60 डिग्री, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। अब बात करते हैं, एक तरीका और है, और इसको करके कि tan इसको हम और भी लिख सकते हैं कि tan 180 - 30, तो tan 180 - 30, tan 180 डिग्री -30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30, तो माइनस ऑफ tan 30 डिग्री, एंड tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, so 1/√3 with negative sign, so you will verify it। साइन 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 90 + 45 कितना हो जाएगा ये, साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। या एक तरीका और है, इसको सारा कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका साइन 180, और ये हो जाएगा -45 भी लिख सकते हैं इसको, देखिए 180 - 45 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये आपका होगा साइन 45 डिग्री, और ये होगा 1/√2 अगेन। साइन 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 + 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 + 30 जो कि आपका माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, -1/2। इसका एक और वे है, इसको आप ऐसा भी करके ये होमवर्क आप कर सकते हो कि साइन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 270 माइनस क्या हो जाएगा, 270 - 60, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जरा सा पिछले वाला जो आप देख करके वेरीफाई करा लो आप, जो cos 240 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 240 को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस कितना हो जाएगा 180, और मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा माइनस cos 60, और ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। उसी तरीके से इसको और करके भी लिख सकते हैं कि cos 270 - 30 जो कि cos 240 के, अच्छा इसको ऐसा लिखने का मतलब ये है, देखिए cos 240 इज इक्वल टू 270 - 30, 270 में से 30 को माइनस करेंगे 240 आएगा, ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब tan 225 को क्या लिख सकते हैं, तो tan 225 को हम लिख सकते हैं 180 + 45, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ, तो 180 + 25 कितना हो जाएगा, tan 180 + थीटा, tan 180 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका tan 45, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप वेरीफाई कर लो इसको, मतलब और करके कि और करके क्या है, ये अच्छा एक्सरसाइज होगा कि ये होगा हमारा tan, इसको हम 270 - 45 कर लें, अब देखिए वैल्यू क्या आती है, ठीक है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद से ये हो गया। अब हम थोड़ा सा एक और रेडियन पे भी बात कर लेते हैं कि चूंकि हमने ये सब एंगल पे लिया है, रेडियन पे बात ही नहीं किया, तो रेडियन पे बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ रेडियन में भी वैल्यूज लेके रखा, देखिए साइन 7 पाई / 6, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन पाई + π/6 लिखा जा सकता है, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 और 7 π/6, तो ये पाई मतलब 180 डिग्री ही होता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कि साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6, दैट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हो आप। 2π/3 को आप क्या लिखोगे, 2π/3 इज इक्वल टू वॉट, 2π/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos π/2 + π/6, क्योंकि 2π/3 इज नथिंग बट इट इज 120 डिग्री, राइट। तो cos π/2 + cos π/6 दैट इज इक्वल टू, वेरीफाई कर सकते हैं 90 + 30 दैट इज 120, तो cos 90 + थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ cos π/6 दैट इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को आप देख सकते हो। tan 5π/6 को हम ये लिख सकते हैं tan पाई - π/6, तो tan 180 - थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 180, ओ यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक किया
कि cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, एक्चुअली ये sin पाई बाई 6 होगा, राइट, यहाँ पे चेंज हो जाता है, sin पाई बाई 6 हो जाएगा, तो sin पाई बाई 6 मतलब ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा खुद से भी वेरीफाई कर लेना है। 10 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई माइनस 10 पाई बाई 6 एंड माइनस 10 माइनस 1/√3। सो यहाँ पे हमने जो है आज जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चला है, जो बेसिक चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया, जो भी स्टैंडर्ड बेसिकली वैल्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद से हमने ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं उसके बारे में बताया। फिर कुछ ऑफ कोर्स जैसा एंगल कन्वर्सन जो होता है वो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें हमेशा एग्जाम में ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा कि साइन 150 डिग्री का वैल्यूज़ क्या है। ये जैसे जो प्रिपरेशन लेवल में है वो जो क्वेश्चन होता है वो आपका इनबिल्ट टाइप का रहता है, मतलब वो ऑलरेडी उसमें आएगा, आपको जस्ट उसकी वैल्यू को आपको याद रखना है। आप कैसे आप याद रखो, कन्वर्जन फैक्टर से याद रखो, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में वैसा करके आता है। तो हमने जो है क्या क्या चीज़ें किया, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमने लिख लिया, फिर उसके बाद से हमारा जो रेशियोज़ है उसके बारे में बात किया। और नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और फार्मूले के बारे में, थोड़ा और भी जो फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री उसके बारे में, उस पर कुछ जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर बात करेंगे। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।